हेलो फ्रेंड्स, हमारे शरीर में अप्रॉक्सीमेटली 80 बॉडी पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। लेकिन हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर के ऑर्गन्स के नाम तक नहीं जानते। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने शरीर के सभी अंगों के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में जान जाएंगे, और वो भी उनके फंक्शन के साथ। ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के नाम जानने से पहले आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस चैनल के आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ऐसा करने से होगा ये कि जब भी मैं इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को देखकर बाकी के बचे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के नाम और उनके फंक्शंस के बारे में जान पाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सो लेट्स बिगिन। आप इस वीडियो को अपनी आंखों से देख रहे हैं, इसलिए शुरुआत मैं आंखों से करता हूं। ये है आंखें, जिसे इंग्लिश में आइज कहते हैं, और ये सेंसरी ऑर्गन होता है जिससे हम देख सकते हैं। शरीर में जो सबसे लंबा अंग है उसे हिंदी में त्वचा या खाल कहते हैं और इंग्लिश में स्किन कहते हैं, और ये भी एक सेंसरी ऑर्गन है। इससे हमें ठंडी, गर्मी या दर्द का एहसास महसूस होता है। इसे हिंदी में नाक कहते हैं और इंग्लिश में नोज़ कहते हैं। ये हमें सांस लेने में और किसी भी प्रकार की सुगंध को पहचानने में मदद करता है। इसे हिंदी में नथुना कहते हैं और इंग्लिश में नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, और इनके द्वारा ही हवा हमारे लंग्स में जाती है, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, जो कि जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे हिंदी में ठोड़ी कहते हैं और इंग्लिश में चिन कहते हैं। एक स्टडी के हिसाब से इससे इंसान की पर्सनालिटी के बारे में भी पता चल सकता है। इसे हिंदी में चेहरा कहते हैं और इंग्लिश में फेस कहते हैं। ये इंसान को पहचानने में मदद करता है क्योंकि सबके चेहरे अलग अलग होते हैं। इसे हिंदी में मुंह कहते हैं और इंग्लिश में माउथ कहते हैं। ये हमें खाना खाने में मदद करता है। इसे हिंदी में कान कहते हैं और इंग्लिश में ईयर्स कहते हैं। ये हमें सुनने में मदद करता है। इसे हिंदी में कानपट्टी कहते हैं और इंग्लिश में टेम्पल कहते हैं, और ये एरिया पूरा टेम्पोरा मसल से कवर होता है जो हमें खाना चबाने में मदद करता है। और इसलिए आपने देखा होगा जब हम खाना खाते हैं तो हमारे यहाँ के मसल्स मूव होते हैं। इन्हें हिंदी में गाल कहते हैं और इंग्लिश में चीक कहते हैं। ये खाने को चबाते वक्त खाने को दांत और जीभ के बीच में रखने में मदद करता है। इन्हें हिंदी में दांत कहते हैं और इंग्लिश में टीथ कहते हैं। ये खाने को चबाने में मदद करते हैं। इन्हें हिंदी में पलके कहते हैं और इंग्लिश में आईलिड्स कहते हैं। ये आंखों में कचरा जाने से रोकते हैं और आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं। इन्हें हिंदी में होठ कहते हैं और इंग्लिश में लिप्स कहते हैं, जिसमें ऊपर के होठ को अपर लिप कहते हैं और नीचे के होठ को लोअर लिप कहते हैं। ये हमें जीभ के साथ बोलने में मदद करते हैं और शरीर से हवा को बाहर निकलने से भी रोकते हैं। इन्हें हिंदी में मसूड़े कहते हैं और इंग्लिश में गम्स कहते हैं। ये हमारे दांतों को मजबूती देते हैं। इसे हिंदी में जीभ कहते हैं और इंग्लिश में टंग कहते हैं। ये हमें खाना चबाने में, निगलने में और बात करने में मदद करते हैं। इन्हें हिंदी में बाल कहते हैं और इंग्लिश में हेयर कहते हैं, और ये इंसान को अलग अलग लुक्स देने में मदद करते हैं। इसे हिंदी में गला या गर्दन कहते हैं और इंग्लिश में नेक कहते हैं, और ये बॉडी में पूरे सिर का वेट संभालते हैं, और ये सेंसरी नर्व्स को ब्रेन से बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचाने में मदद करती है। इसे हिंदी में सिर या माथा कहते हैं और इंग्लिश में हेड कहते हैं, और ये ब्रेन को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है। इसे हिंदी में छाती कहते हैं और इंग्लिश में चेस्ट कहते हैं। ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। इसे हिंदी में बगल या कांख कहते हैं और इंग्लिश में आर्मपिट कहते हैं, और ये हमारे हाथ और बॉडी के फ्रिक्शन को कम करने में मदद करते हैं। इन्हें हिंदी में बाहें या भुजा कहते हैं और इंग्लिश में आर्म्स कहते हैं, और ये हमें सभी काम करने में मदद करते हैं। इसे हिंदी में कंधा कहते हैं
और इंग्लिश में शोल्डर कहते हैं। और इसी से हमारे हाथ हमारी बॉडी से जुड़े होते हैं और इनकी वजह से ही हम अपने हाथों को अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसे हिंदी में कमर कहते हैं और इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं। ये आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी को जोड़े रखती है और इससे हमें अपने फैट का पता चलता है। इसे हिंदी में कूल्हे कहते हैं और इंग्लिश में हिप्स कहते हैं और ये हमारी बॉडी के वेट को सपोर्ट करते हैं। इसे हिंदी में जांग कहते हैं और इंग्लिश में थाइस कहते हैं। थाई मसल्स बॉडी के लार्जेस्ट मसल्स होते हैं और इनकी एक्सरसाइज से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है। इसे हिंदी में पिंडली कहते हैं और इंग्लिश में काफ कहते हैं और इसमें होने वाले मसल्स हमें मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। इसे हिंदी में घुटने कहते हैं और इंग्लिश में नी कहते हैं और इसके जॉइंट्स बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉइंट होते हैं और ये हमारे लेग्स के मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। इसे हिंदी में पेट कहते हैं और इंग्लिश में स्टमक कहते हैं। ये हमारे खाने को मिक्स करता है, ब्रेक करता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पास करता है। इन्हें हिंदी में पैर कहते हैं और इंग्लिश में लेग्स कहते हैं। ये हमें चलने में और दौड़ने में मदद करते हैं। इन्हें हिंदी में पैरों के तलवे कहते हैं और इंग्लिश में फुट कहते हैं। ये हमें खड़े रहने में, किक मारने में और खेलने में मदद करते हैं। इसे हिंदी में टखना कहते हैं और इंग्लिश में एंकल कहते हैं। ये हमें एक्सरसाइज में और स्ट्रेन रिलीफ में हेल्प करते हैं। इसे हिंदी में पीठ कहते हैं और इंग्लिश में बैक कहते हैं। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करने में हेल्प करती है। इसे हिंदी में दाढ़ी कहते हैं और इंग्लिश में बियर्ड कहते हैं। ये हमारे चेहरे की स्किन को इन्फेक्शंस और एलर्जीज से बचाने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ अलग अलग लुक्स भी देते हैं। इसे हिंदी में मूंछ कहते हैं और इंग्लिश में मुस्टैच कहते हैं। ये भी लुक्स देने में हेल्प करती हैं। इसे हिंदी में पैर का अंगूठा कहते हैं और इंग्लिश में टो कहते हैं। जब हम चलते हैं तो ये बॉडी को बैलेंस और सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। इसे हिंदी में एडी कहते हैं और इंग्लिश में हील कहते हैं। ये हमें चलते वक्त शॉक और वाइब्रेशन से बचाने में हेल्प करते हैं। इन्हें हिंदी में हाथ कहते हैं और इंग्लिश में हैंड्स कहते हैं। ये सभी प्रकार के काम करने में हेल्प करते हैं। इन्हें हिंदी में उंगलियां कहते हैं और इंग्लिश में फिंगर्स कहते हैं और ये हमें किसी भी चीज़ को पकड़ने में, उठाने में या लिखने में मदद करते हैं। इन्हें हिंदी में नाखून कहते हैं और इंग्लिश में नेल कहते हैं। ये हमारी उंगलियों के आगे के हिस्से को बचाने में हेल्प करते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि ये ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को मैं 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ और ये उसका पार्ट 1 है। तो इस पार्ट 1 का आखिरी बॉडी पार्ट जो है वो है ये। इसे हिंदी में हाथ का अंगूठा कहते हैं और इंग्लिश में थंब कहते हैं। ये हमें चीज़ों को अच्छे से पकड़ने में हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको शरीर के 40 अंगों के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताए हैं, वो भी उनके फंक्शन के साथ। शरीर के बाकी अंगों के नाम और उनके फंक्शन के बारे में मैं पार्ट 2 में बताने वाला हूं, जो कि बहुत जल्दी पोस्ट करूंगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है और इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी है और अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि जब भी मैं उस वीडियो को अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को देखकर अपनी नॉलेज और अवेयरनेस दोनों बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनका भी नॉलेज बढ़ सके। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।